हेलो बच्चों, ये सवाल हमने एक पीछे लिखा है जो आज लगातार लाइव क्लास में पूछा जा रहा था कि सर ये एग्ज़ाम में हमारा एग्ज़ाम दोबारा होगा कि रीपब्लिश किया जाएगा रिजल्ट का। इसका कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है बाहर, क्या होगा सर? तो उसी के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ मैं कि कुछ हमने सवाल पूछे एनटीए से, तो एनटीए हमें तो जवाब नहीं दिया, लेकिन उस पर कोलकाता कोर्ट ने कुछ बातें उनसे पूछी कि आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें इतना गड़बड़ी क्यों चल रहा है, इरेगुलर क्यों हो रही चीज़ें, आपका जो मार्क्स देने का तरीका है उस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। सेम सवाल उन्होंने भी पूछा जो हमने भी पूछा एनटीए से कि जो हमारा मार्क्स देने का था पैटर्न आपने जो पब्लिश किया था बच्चों को कि हम कैसे कैसे मार्क्स देंगे, उसके अनुसार कभी भी 718, 719 ये सब मार्क्स नहीं आने चाहिए थे। तो आपके कैसे आ रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि 2018 में एक रूल आया था, नॉर्मलाइजेशन का रूल, उसके अनुसार हमने ये मार्किंग किया है। उन्होंने ग्रेस मार्किंग का नाम नहीं लिया, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये जो रूल था वो किसके लिए था? वो था ऑनलाइन एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि 4 पेपर होगा, 5 पेपर होगा, तो उसको नॉर्मलाइज करके एक फाइनल हम रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन हमारा जो नीट का पेपर हुआ है वो पूरी तरह से कौन सा हुआ है? ऑफलाइन हुआ है। तो ये बात को खारिज कर दिया गया। तो उन्हें फाइनली क्या बोला गया है कि आप जो भी चीज किए हो, जैसे भी रिजल्ट निकाले हो, जिस भी तरीके से निकाले हो, आप हमें फाइनल एफिडेविट सबमिट करिए 10 दिन के अंदर। 10 दिन का टाइम दिया गया है, 10 दिन। तो मतलब अभी आपको 10 दिन इसके लिए कम से कम वेट करना पड़ेगा बच्चों कि क्या होगा। 10 दिन दिया सारे सवाल का आंसर देने के लिए, फिर इसकी सुनवाई जो होगी वो कम से कम 2 वीक्स के अंदर तो हो ही जाएगा, ठीक है। 2 वीक्स के अंदर हमें मिल जाएगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, कोर्ट से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा फाइनली। तो उसमें सवाल हमें जो लगता है, जो उनसे सवाल पूछा गया है मार्क्स के बेसिस पे, जिसका उन्होंने कोई प्रायर नोटिस नहीं दिया था हमें, तो इसीलिए सबसे ज्यादा चीज कहा जा रहा है अभी कि वो जो चीज है कि रिजल्ट रीपब्लिश होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। रीनीट के क्यों है सर? ये बहुत खर्चा देता है, दोबारा एग्जाम कराना बच्चों के लिए भी नुकसानदेही होगा, ठीक है, और इनके लिए भी बहुत मुश्किल काम होगा। देश का एक दिन पूरा जाने वाला है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। तो ज्यादा चांसेस ये है कि रिजल्ट जो है वो रीपब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि 718 मार्क्स का कोई सही जवाब नहीं है, ठीक है। अभी तो बहुत सवाल पूछने बाकी हैं उनसे, अभी तो 2-3 सवाल ही पूछा गया है। बहुत सवाल ये है कि एक सेंटर से इतना बढ़िया बढ़िया रिजल्ट कैसे आ रहा है, सारे टॉपर्स एक ही जगह क्यों बैठे हुए थे। इन सब सवाल का जवाब 10 दिन बाद मिलेगा। बात रही काउंसलिंग क्यों स्टार्ट हुआ है, तो उन्होंने ये बोला कि काउंसलिंग आपको कराना है तो आप स्टार्ट कर दो। हर स्टेट्स को बोला गया है आपको काउंसलिंग कराना है तो स्टार्ट कर दो, लेकिन आप कॉलेज अलॉट नहीं करोगे फाइनली। किसी को भी ये नहीं बोलोगे कि आपको ये कॉलेज मिल गया है फाइनली, अभी बस आप अलॉट करोगे, आपको फाइनल चीज नहीं बताया जाएगा, ठीक है। बस काउंसलिंग कराने के लिए परमिशन दी गई है। ये चीज तभी कर सकते हो आप, फाइनल काउंसलिंग उनका, जब तक ये हमारा जो कोर्ट में आपका चल रहा है मामला, ये तब तक सिमट ना जाए, ठीक है। तो वेट फॉर इट, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी हमें चांसेस यही लग रहा है कि रीपब्लिश होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है।